तो मूवी की शुरुआत होती है और हम गार्डियंस को देखते हैं कि वो अपनी पुरानी बुरी यादों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब उनके पास अपना एक नया स्पेसशिप भी है और अब वो गैलेक्सी के अंदर दोबारा से लोगों की मदद करने के लिए आ गए हैं और यहीं से वो जा पहुंचते हैं काउंटर अर्थ पे, जो कि यार अर्थ की तरह दिखता तो था पर वहाँ पे ह्यूमंस नहीं हाइब्रिड्स रहते थे और ये काउंटर अर्थ हाई एवोल्यूशनरी नाम के व्यक्ति ने बनाया था, जो कि एनिमल्स पे रिसर्च करके उन पे एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो ह्यूमंस की तरह बोल सके, उनकी तरह बात कर सकें। और रॉकेट भी इसी के पास कैद होता है, जो कि उसी के ही एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था और अनफॉर्चुनेटली रॉकेट दोबारा से इसी के पास कैप्चर हो जाता है और गार्डियंस रॉकेट को बचाने के लिए अपना एडी चोटी का जोर लगा देते हैं और वो निकल पड़ते हैं रॉकेट को बचाने के लिए। और उन्हें एक पोर्टल के बारे में पता चलता है जो कि टिश्यूज, बोन, डीएनए और बहुत सारे टैग को जोड़कर बना हुआ था, जहाँ पे बहुत सी स्पेसशिप आ जा रही थी और ये पोर्टल हाई एवोल्यूशनरी के बेस पर जाता था और गार्डियंस अपने कलरफुल स्पेस सूट पहन के निकल पड़ते हैं इसको पार करने के लिए। और गार्डियंस इसे पार करते हुए आगे रास्ते पर जा रहे होते हैं, जो कि वो रास्ता भी स्किन और बोन से बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर आ पहुंचता है एडम वॉरलॉक, जो कि हाई एवोल्यूशनरी और एडम वॉरलॉक एक साथ काम करते हैं, क्योंकि जब हाई एवोल्यूशनरी ने काउंटर अर्थ बनाया था तो वहाँ के लोग आपस में ही लड़के मरना चालू हो गए, जिससे कि वहाँ का इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो गया और हाई एवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट्स फेल होने लगे और इसे रोकने के लिए वो वहाँ पे भेजता है एडम वॉरलॉक को। लेकिन जब एडम को ये पता चलता है कि रॉकेट को बचाने के लिए गार्डियंस आ रहे हैं, तो वो निकल पड़ता है गार्डियंस को रोकने के लिए और साथ में उसके जाती है हाई एवोल्यूशनरी के सोल्जर्स। और गार्डियंस और हाई एवोल्यूशनरी के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसमें गार्डियंस हार जाते हैं और गार्डियंस को बंद कर देते हैं हाई एवोल्यूशनरी के जेल में। लेकिन जब गार्डियंस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ के सोल्जर्स ड्रैक्स की चेस्ट पर फायर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि ड्रैक्स वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी दौरान स्टार लॉर्ड उनसे एक बॉम्ब चुरा लेता है और गार्डियंस उस बॉम्ब को ब्लास्ट करके उस जेल से बाहर निकल जाते हैं और वो जा पहुंचते हैं हाई एवोल्यूशनरी के लैब में और उन्हें वहाँ पे रॉकेट दिखता है, जो कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और वो शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन जब गार्डियंस को ये पता चलता है कि अगर रॉकेट अपनी पहली वाली फॉर्म में आ जाए, यानी कि एक नॉर्मल रकून बन जाए, तो वो बच सकता है। और गार्डियंस ये सुनते ही इमोशनल हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये एक दोस्त जो कि हमारी अच्छी और बुरी यादों में हमारे साथ रहा था, हमने एक साथ कितना वक्त बिताया है, ये सोच के रोने लगते हैं कि कुछ टाइम में वो दोस्त बोलना भी भूल जाएगा और शायद वो हमें भी भुला दे। और रॉकेट को नॉर्मल कर देने वाला सीरम इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि रॉकेट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ तो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो बेशक बदल तो गया था लेकिन उसको सभी पुरानी यादें अभी भी याद थी। और वो गार्डियन से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब वो शायद बोलना भूल चुका था और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन एक तरफ वो खुश भी था कि जिससे कि वो प्यार करता था अब वो उसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी दोबारा से जी सकता है। और गार्डियंस को देखते हुए वो वहां से चला जाता है।